बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उन्वान है देहाती और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क, और हम आज करेंगे इसके अल्फाज मानी। तो अल्फाज मानी के लिए आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि पहला आता है इस्तकबाल। इस्तकबाल का मतलब है मेहमानों को लेने के लिए आगे बढ़ना या खैर मकदम करना, यानी कि किसी को वेलकम करना, किसी को बुलाना, किसी के इस्तकबाल में खड़े होना। अगला है आलूदा, गंदा, बासी, रहने वाला, बाशिंदा या रिहायशी। अब ये वो चीज़ नहीं है कि मैंने बासी रोटी खाई है, कुछ ये है कि बासी कहते हैं किसी जगह के रहने वाले इंसान को। आप किसी शहर में या किसी गांव में रह रहे हैं तो आप उस गांव के और शहर के बासी हैं। तातीरात, छुट्टियाँ। तमद्दुन, मिलजुल कर रहने का तरीका। तमद्दुन का मतलब होता है कि मिलजुल कर रहने का तरीका। आप लोग एक एज अ फेलो रह रहे हैं, एज अ नेबर रह रहे हैं, तो आपका जो है वो तमद्दुन होता है। दम निकलना, सांस रुक जाना या मर जाना। दोबर, मुश्किल। दहान, चावल की फसल को कहते हैं। ढोर, डंगर, माल मवेशी को कहते हैं, यानी कि गाय, भैंसें वगैरह, भेड़ वगैरह, इन चीज़ों को कहते हैं। ज़र निगार, सोने के नक्श, मुराद बहुत खूबसूरत, यानी कि जो आप लोगों के यहाँ पे शेर में ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना, इस्तेमाल हुआ ज़र निगार। तो ज़र कहते हैं सोने को और निगार कहते हैं किसी चीज़ के नकूश को, यानी कि कोई चीज़ देखने में कैसी है, बहुत खूबसूरत चीज़ को सोने के नकूश से मुराद दी गई है। फिराक़े अंजुमन, महफिल से जुदाई, यानी अकेलापन। काबिल रश्क, जो इस काबिल हो कि इसकी किसी खूबी को देखकर इस जैसा बनने की ख्वाहिश की जाए या काबिल तारीफ़। कवी, ताकतवर। मुरग़्ग़न, घी में तली हुई। मुफीद, फ़ायदेमंद। और मयस्सर, दस्तयाब या मौजूद। ठीक है, ये आपके पास अल्फाज मानी आते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ताज़ा दम होना, खरा बरा होना या जान आना। दस्तरख़्वान, रुमाल या चादर जिस पर खाना रखा जाता है। रहन सहन, ज़िंदगी बसर करने का तरीका। ज़रूरी मशीनें, ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली मशीन। तरक्की, आगे बढ़ना, ऊंचा होना या इजाफा करना। ये होते हैं इसके अल्फाज मानी। आगे देखते हैं इसकी मश्क के सवाल जवाब। अहमद और उसके घर वाले गांव क्यों आए? अहमद और उसके घर वाले छुट्टियों में अपने ननिहाल से मिलने के लिए आए। गांव की फ़िज़ा कैसी थी? गांव की फ़िज़ा हरी भरी थी। फ़िज़ा का मतलब होता है कि माहौल कैसा था या आबो हवा कैसी थी। देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? देहाती ख़वातीन सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती है, घर का काम काज अपने हाथों से करती हैं, खेतों में भी चक्कर लगाती हैं, इसलिए अक्सर ख़वातीन मोटी नहीं होती। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो उससे क्या नुकसान होते हैं? ये क्या नुकसान होता है? अब ये पूछ लिया कि अगर सूरज की रोशनी आप घरों में ना पहुंचे तो उससे आपको क्या नुकसान होगा। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो तारीक घरों में रहने से चेहरे जर्द और मुरझा जाते हैं। ठीक है, यानी कि इंसानों को ये नुकसान होगा। बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? सड़कों पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें और उनका शोर आलूदगी का सबब बनता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ा को आलूद करता है। मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पक्के मकानात बना लिए हैं। देहातों में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी आम है। लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? वो ये पूछें कि लोग देहातों से शहरों की तरफ क्यों आ जाते हैं। देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। देहात में तालीम और सेहत की सहूलतों की कमी की वजह से भी अक्सर लोग देहातों से शहरों की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? अब वो ये पूछे कि इस नकल मकानी को जो है लोगों के गांव से शहर आ जाने को किस तरह से रोका जा सकता है। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे और देहात में रोज़गार की फराहमी के लिए कारखाने लगा दिए जाएँ तो इस नकल मकानी को रोका जा सकता है। ये आपके पास इसके सवाल जवाब आगे हैं। आगे है हमारे पास अगला सवाल नंबर 3। खाली जगह को हद कशीद लफ्ज़ों के मुतज़ाद की मदद से पुर करें, यानी कि मुतज़ाद लिखने हैं, हमने उल्ट लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहली आपके पास जो खाली जगह है वो है, मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। जवाब है मेज़बान। मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है। मसरूफ़।
وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا، اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا۔ دیر، دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے۔ شہری، تازہ روٹی کھاؤ، ڈیش روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ باسی، امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے، غریبوں۔ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا، اندھیرا۔ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پہ لوگوں کے گھر ڈیش ہوتے ہیں، تنگ۔ آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار ڈیش کر دو، آہستہ کر دو۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف ڈیش مکان دکھائی دیتے ہیں، پکے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں۔ یہاں پہ کچھ ہمارے پاس واحد موجود ہے، کچھ ہمارے پاس جمع موجود ہیں، تو ہم نے جو واحد ہے ان کو جمع میں اور جمع ہے ان کو واحد میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی کہ تبدیل کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم، آپ لوگ یہ دیکھیں اپنے جو بک ہے اس کے اوپر آپ لوگ اس طریقے سے اس کے جو ہے وہ پیجز لگا کے بھی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے میں نے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح سے ایک پیپر کے اوپر یہ لکھیں گے اور اپنی بک کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں، پہلی چیز ہے، پہلے میں واحد آپ کو لکھواؤں گی، اس کی جمع اور پھر جمع لکھواؤں گی ان کے واحد۔ قصبہ واحد ہے، قصبات۔ مسجد، مساجد۔ دیہات، دیہاتوں۔ مکان، مکانات۔ یہ سارے واحد تھے اور ان کے ہم نے جمع لکھ لیے۔ اب ہم جمع کے واحد بنائیں گے، تو پہلے جمع کی ہیڈنگ لیں۔ تعطیلات، واحد ہے اس کا تعطیل۔ امارات، امارت۔ مقامات، مقام۔ مواقع، موقع۔ آلات، آلہ۔ مراکز، مرکز۔ آگے دیکھتے ہیں جملوں میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 6 دیکھیں گے، سوال نمبر 6 ہے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے ترس جانا۔ غریب لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ترس جاتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے دوبر۔ مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے، دوبر کا مطلب ہوتا ہے مشکل، یعنی مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے ماحول۔ ہمارے گھر کا ماحول پرسکون ہونا چاہیے۔ چوتھا لفظ ہے کام دھندا۔ ہر انسان اپنے کام دھندے میں مصروف ہوتا ہے۔ نقل مکانی۔ سہولتوں کی کمی کی وجہ سے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ جی، تو سوال نمبر 7 میں ہمیں جو ان کالم میں غلط جملے دیے ہوئے ہیں ان کو ہمیں درست کر کے لکھنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے میری بات کا برا نہ منائیں، اس کو ہم درست کرتے ہیں۔ درست جملے میں آپ لکھیں گے میری بات کا برا نہ مانیں۔ دوسرا ہے آپ نارووال سے کب واپس لوٹے۔ آپ نارووال سے کب لوٹے، واپس نہیں لکھتے۔ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ درست ہے، میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا، حاصل نہیں لکھتے۔ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے۔ گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ میرے کو بازار جانا ہے، مجھے بازار جانا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلا چیپٹر کریں گے، سبق نمبر 4 نظم و ضبط، اور اس کے ایڈیشنل کویسچن جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ نوٹ کروا دوں گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنی جو نیٹ نوٹ بکس ہیں ان کے اوپر لکھنا ہے۔